Most Indians eat less than half the fiber they actually need. एंड आई नो अभी प्रोटीन ट्रेंड कर रहा है, बट नॉट हैविंग एनफ फाइबर इज द मेन रीजन बिहाइंड कॉन्स्टिपेशन, गट इश्यूज, पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल एंड इवन हायर कोलेस्ट्रॉल. ऑन एन एवरेज men need around 30 to 40 gram fiber per day and women at least 25 grams of fiber, and the average intake in India just 10 to 15 grams per day. 2025 के एक सर्वे में तो ये भी दिखा था कि 70% लोग इनफ फाइबर नहीं ले रहे हैं. तो आई डोंट केयर इफ इस वीडियो पे अभी व्यूज आए ना आए, बट आई वांट दिस टू बी दैट वन यूट्यूब वीडियो जो अगर कोई आदमी देखे उसे A to Z फाइबर का कंप्लीटली पता चल जाए. अभी अगर ऑनलाइन हाई फाइबर या फाइबर रिच फूड सर्च करो तो एवरीवन इज सेइंग डिफरेंट थिंग्स. कोई बोलेगा इसबगोल खाओ, कोई बोलेगा चिया सीड्स बेस्ट है, कोई बोलेगा डार्क चॉकलेट बेस्ट है, और कोई तो बोलेगा प्रोटीन की तरह ये भी स्कैम है, जो भगवान दे रहे हैं सिर्फ वही खाओ. तो एक्चुअल में व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइबर फॉर योर डाइट? टुडे आई विल बी टेकिंग द मोस्ट पॉपुलर फाइबर रिच फूड और मैं उन्हें रैंक करूंगा बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. हम लोग देखेंगे फाइबर एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्रैक्टिकलिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और आपसे कुछ मिस ना हो जाए उसके लिए मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ भी आपके लिए बनाई है. बट बिफोर वी रैंक देम, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फाइबर हमारी बॉडी में करता क्या है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही होगा, इट इंप्रूव्स डाइजेशन. लोअर फाइबर मतलब कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली जब आप भर भर के प्रोटीन खाते हो. दूसरा, इट फीड्स गट बैक्टीरिया. सर्टेन फाइबर्स हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं. दे सपोर्ट गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी. तीसरा, इट इंप्रूव्स ब्लड शुगर कंट्रोल. सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, तो इसलिए क्रेविंग्स तो कंट्रोल करता ही है, बट आपने देखा होगा कि डायबिटिक्स या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों की भी हेल्प होती है. चौथा, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फैट लॉस में हेल्प करता है. फाइबर इंक्रीजेस सैटिस्फैक्शन, तो ये कम कैलोरीज में आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है. और पांचवा, कुछ फाइबर्स बाइल एसिड के साथ बाइंड करके आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं. ऑल्सो फाइबर दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. सॉल्युबल फाइबर पानी के साथ मिलकर आपकी बॉडी में एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है. इससे डाइजेशन स्लो होता है, ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और ये गट बैक्टीरिया को भी फीड करता है. सीलियम हस्क, इसबगोल, ओट्स, एप्पल्स, चिया सीड्स, ये सारे एग्जांपल हैं सॉल्युबल फाइबर्स के. वहीं इनसॉल्युबल फाइबर्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये आपके स्टमक या गट में एक बल्क की तरह जमे रहते हैं और खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से थोड़ा फास्ट मूव करने में हेल्प करते हैं. वेजिटेबल्स, पॉपकॉर्न्स, नट्स एंड सीड्स, ये एग्जांपल हैं इनसॉल्युबल फाइबर के. तो अलग अलग फाइबर का अलग अलग काम है हमारी बॉडी में. कोई डाइजेशन इंप्रूव करता है, कोई स्टूल पास करने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, तो कोई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अब देखते हैं हमने इस वीडियो में फूड को रैंक करने का क्राइटेरिया क्या सेट किया है. तो रैंकिंग क्राइटेरिया में जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना. ऑल्सो आई एम दिस क्लोज टू गेटिंग 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो अगर आप मेरे वीडियो देखते हो या पसंद करते हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी. बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्राइटेरिया है फाइबर एफिशिएंसी. तो कुछ चीजों में फाइबर बहुत ज्यादा है बट साथ ही साथ उसमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा है. कुछ चीजों में फाइबर कम है बट कैलोरीज भी कम है. कुछ चीजों में उल्टा, फाइबर बहुत ज्यादा है, स्टिल कैलोरीज बहुत कम है. तो ऐसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन सही नहीं होता, इसीलिए आई डिसाइडेड कि पहले मैं देखूंगा टोटल फाइबर कितना है 100 ग्राम में और उसके साथ साथ कैलोरीज कितनी है 100 ग्राम में. उसके बेसिस पे हर फूड आइटम से 100 कैलोरीज कंज्यूम करने पे आपको कितना ग्राम फाइबर मिलेगा. दिस इज द फाइबर एफिशिएंसी. फिर उसको पॉइंट्स देने के लिए अगर आपको 2 ग्राम या उससे कम फाइबर मिल रहा है 100 कैलोरीज के लिए तो 1 पॉइंट, और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे फाइबर बढ़ेगा पर 100 कैलोरीज पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे. दूसरा क्राइटेरिया है कॉस्ट. पहले हमने लिया हर फूड आइटम का 100 ग्राम्स लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्चने होंगे, और क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि पर 100 ग्राम में कितना फाइबर है, तो हर फूड आइटम से 10 ग्राम फाइबर लेने के लिए आपको कितने पैसे लग रहे हैं. फिर पॉइंट्स भी उसी बेसिस पे, अगर 10 रुपए से कम लग रहे हैं तो 5 पॉइंट्स, और ऐसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा पॉइंट्स कम होते जाएंगे. तीसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आपको क्या सिर्फ इससे फाइबर मिल रहा है या कुछ और भी साथ में मिलता है. तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर ये एक्सट्रीमली डेंस है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो उसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, या अगर वेरी लिटिल है तो सिर्फ 1 पॉइंट. और चौथा क्राइटेरिया है प्रैक्टिकलिटी. अगर ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कंज्यूम करना, मतलब खरीदना पड़ता है या अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ता है या किसी चीज में ऐड करना पड़ता है या पकाना पड़ता है, तो उसके लिए 1 पॉइंट, और अगर बहुत ही ईजी है इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना तो 5 पॉइंट. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स. हर फैक्टर में आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट मिल सकते हैं और मिनिमम 1 पॉइंट. तो हर फूड आइटम को मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो टोटल 14 फूड आइटम से सबसे पहले आता है इनुलिन पाउडर. आई नो मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, बट दिस इज समथिंग विच इज अवेलेबल इन इंडिया. ये एक सॉल्युबल प्रीबायोटिक फाइबर है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चिकोरी रूट. हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है, बट इंस्टेड दिस फीड्स ऑन द गट बैक्टीरिया. इसको लोग डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं, ईदर दे एड इट टू एनी सप्लीमेंट और मे बी यूज इट फॉर बेकिंग और एड इट टू देयर कॉफी और शेक्स एक्सेट्रा.
जैसा कि आप देख सकते हैं इनुलिन पाउडर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट फाइबर। 100 ग्राम में आपको 87 ग्राम फाइबर मिलता है, प्लस इसके 100 ग्राम में है जस्ट 200 कैलोरीज। तो पर 100 कैलोरीज का आपको मिल रहा है 43 ग्राम फाइबर और इसकी एफिशिएंसी में इसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। फिर आता है व्हीट ब्रांड फ्लेक्स। ये भी कॉर्नफ्लेक्स की तरह हैं और ये व्हीट के आउटर लेयर से बनते हैं। दिस इज एन इनसॉल्युबल फाइबर। हम लोग इसको ब्रेकफास्ट सीरियल की तरह कंज्यूम कर सकते हैं एंड दे ऐड बल्क टू योर स्टूल। 100 ग्राम में 12.5 ग्राम फाइबर और 357 कैलोरीज है, तो पर 100 कैलोरीज में आपको 3.5 ग्राम फाइबर मिल रहा है। एफिशिएंसी में दिस गेट्स 2 पॉइंट्स। नंबर 3 पे आता है चिया सीड्स। फाइबर के साथ साथ ये ओमेगा 3 में भी बहुत ज्यादा रिच है। दिस इज अ सॉल्युबल फाइबर और इसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 34 ग्राम फाइबर और 574 कैलोरीज। तो पर 100 कैलोरीज में आपको ऑलमोस्ट 6 ग्राम फाइबर मिल रहा है। दिस गेट्स 3 पॉइंट्स इन एफिशिएंसी। इसके बाद आता है चिया सीड्स का सस्ता भाई फ्लैक्स सीड्स। इसके भी 100 ग्राम में 21.6 ग्राम फाइबर है और 539 कैलोरीज है। तो 100 कैलोरीज में आपको 4 ग्राम फाइबर मिल रहा है एंड दिस विल आल्सो गेट 3 पॉइंट्स फॉर एफिशिएंसी। नेक्स्ट अप वी हैव अ कपल ऑफ फ्रूट्स। 5th पे है बेरीज, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है बिकॉज दैट इज द मोस्ट इजीली अवेलेबल इन इंडिया। और 6th पे है एप्पल्स विथ स्किन। दोनों के 100 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट 50 कैलोरीज मिलती है। एप्पल में आपको मिलता है 2.4 ग्राम फाइबर और स्ट्रॉबेरी में आपको मिलता है 3 ग्राम फाइबर। तो फाइबर एफिशिएंसी में बेरीज विल गेट 6 ग्राम फाइबर एवरी 100 ग्राम्स and apples will get almost 4.6 grams fiber every 100 grams. So strawberries score a 4 and apples score a 3. अगला है सीलियम हस्क या जैसे हम लोग जानते हैं इसबगोल। ये भी ऑलमोस्ट प्योर सॉल्युबल फाइबर है। दिस इज क्लिनिकली प्रूवन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पापा दादा लोगों ने बहुत खाया है। इसके 100 ग्राम में है 85 ग्राम फाइबर और 364 कैलोरीज। तो पर 100 कैलोरीज में आपको मिलता है मोर देन 23 ग्राम फाइबर। इसको भी एफिशिएंसी में मिलेंगे 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप इज क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स। मैंने इसमें लिया है ब्रोकली को, बट दीज आर द वेजिटेबल्स दैट कम इन द क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स कैटेगरी। इसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 2.6 ग्राम फाइबर बट जस्ट 34 कैलोरीज। तो पर 100 कैलोरीज के लिए आपको ऑलमोस्ट 7.65 यानी 8 ग्राम जितना फाइबर मिल रहा है 100 कैलोरीज में। सो एफिशिएंसी में इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप इज एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न्स। मतलब वो वाले पॉपकॉर्न नहीं जो आप चीजी, बटरी, चॉकलेटी, कैरेमली और तरह तरह के पॉपकॉर्न खाते हो पीवीआर में मूवी देखते समय। दिस मीन्स जो आपके पॉपकॉर्न कर्नल्स होते हैं, जो सीड्स जैसे होते हैं, उनको एयर पॉप करना, मतलब विदाउट एनी ऑयल पकाना। इसके 100 ग्राम में होता है 15 ग्राम्स फाइबर एंड 387 कैलोरीज। तो आपको 100 कैलोरीज के मिल रहा है ऑलमोस्ट 4 ग्राम, 3.88 ग्राम फाइबर। तो एफिशिएंसी में इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप राजमा। मैं अलग अलग चीजों को देखना चाहता था बट मैंने सिर्फ राजमा लिया क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फाइबर था और ये पर्सनली मेरी फेवरेट भी है। इसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 25 ग्राम फाइबर एंड 343 कैलोरीज। मतलब 100 कैलोरीज के लिए आपको 7.29 ग्राम फाइबर मिल रहा है। सो दिस गेट्स 4 पॉइंट्स। अब आता है ड्राई रोस्टेड एडमामे। दिस इज अ सोय प्रोडक्ट और मैं डायरेक्ट कच्चे वाले एडमामे बीन्स की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जी की तरह। उसके बीन्स को जब ड्राई रोस्ट किया जाता है उसके बाद 100 ग्राम की क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो 100 ग्राम ड्राई रोस्टेड एडमामे में है 15 ग्राम फाइबर एंड 433 कैलोरीज। सो 100 कैलोरीज में 3.46 ग्राम्स फाइबर एंड दिस गेट्स 2 पॉइंट्स। फिर आता है डार्क चॉकलेट और बॉर्नविल या कोई भी 50% वाले डार्क चॉकलेट की बात नहीं हो रही है यहाँ, 75% या 80% के आसपास वाली डार्क चॉकलेट। इसके 100 ग्राम में है 10 ग्राम फाइबर एंड 562 कैलोरीज। तो इवन 10 ग्राम फाइबर है, दिस हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड इसकी फाइबर एफिशिएंसी में मिलेंगे 1.78 ग्राम फाइबर पर 100 कैलोरीज। दिस विल गेट जस्ट 1 पॉइंट। सेकंड लास्ट पे आता है फिटनेस एंथुसियास्ट का फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम ओट्स। इसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 10.2 ग्राम्स ऑफ फाइबर एंड 377 कैलोरीज। मतलब 100 कैलोरी में आपको 2.71 ग्राम फाइबर मिल रहा है। सो दिस विल आल्सो गेट 2 पॉइंट्स। और क्योंकि मैं सारे वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर सकता था, लास्ट में मैंने अपना फेवरेट और सबसे इजीली ईटेबल वेजिटेबल ऐड किया है, दैट इज अ कैरेट। 100 ग्राम कैरेट्स में होता है 2.7 ग्राम फाइबर एंड जस्ट 41 कैलोरीज। मतलब अगर आप इसकी 100 कैलोरीज खाओगे आपको मिलेगा 6.59 ग्राम फाइबर which will get it 4 points. So at the end of round 1, these are the total number of points. अब हम लोग बात करते हैं प्राइस की और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सारे 14 फूड आइटम्स मैंने डाल दिए हैं। प्राइस पर 100 ग्राम भी डाल दिया है और उसके बेसिस पे आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर आपको 10 ग्राम ऑफ फाइबर कंज्यूम करना है। व्हीट ब्रांड, बेरीज, एप्पल, ब्रोकली, ये सारी चीजें मुझे थोड़ी महंगी पड़ रही हैं, मे बी बिकॉज आई लिव इन बैंगलोर, बट मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग 1 पॉइंट। ड्राई रोस्टेड एडमामे और डार्क चॉकलेट को छोड़ ही दो, वो तो काफी ज्यादा महंगे ऑप्शंस हैं तो उनको तो 1 पॉइंट मिलना ही था। बट थिंग्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, राजमा, कैरेट्स, इनके 10 ग्राम फाइबर के लिए आपको 10 रुपए से भी कम देने पड़ रहे हैं तो इनको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और राउंड 2 के बाद दिस इज हाउ द टेबल लुक्स लाइक। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पे विच इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। तो यहां पे 2 फूड आइटम जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इनुलिन पाउडर और सीलियम हस्क या इसबगोल, दे आर
प्योर फाइबर, उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, तो इनको मिलेंगे सिर्फ 1 पॉइंट। वहीं थिंग्स लाइक चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, दे आर वेरी हाई इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ओमेगा 3, तो इनको मिलेंगे 5 और 4 पॉइंट्स। स्ट्रॉबेरीज और ब्रोकलीज भी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी में काफी ज्यादा रिच हैं, इनको भी मिल रहे हैं 5 पॉइंट। और ड्राई रोस्टेड एडमा में आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, विटामिन के, इन सब में काफी रिच होने की वजह से उसे भी मिलेंगे 5 पॉइंट्स। सारे फूड आइटम्स और उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने पीडीएफ में डिटेल में डाल दी है। सो दिस इज हाउ द टेबल लुक्स लाइक आफ्टर 3 राउंड्स, एंड लेट्स गो टू द फाइनल 4th राउंड विच इज द प्रैक्टिकलिटी, एंड उसके बेसिस पे क्या पॉइंट्स मिलते हैं। So this is how the points look like for practicality। आप देख सकते हो कि जो बहुत ही आसानी से चीजें हमारी वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस या फिर ओट्स, ऐसी चीजें हम आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, उनको 5 पॉइंट मिले हैं। और चीजें जो हमें अलग से सप्लीमेंट की तरह खरीदनी पड़ती है या किसी और चीज में मिक्स करनी होती है या हम लोग डेली बेसिस पे नहीं खरीदते हैं या वाइडली अवेलेबल नहीं है, उनके पॉइंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं। सो आफ्टर 4 राउंड्स वी हैव द फाइनल लिस्ट ऑफ टॉप 10 फाइबर रिच फूड्स। नंबर 10 पे आता है एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न्स। द गुड थिंग इज ये खाने में टेस्टी होता है, एक स्नैक की तरह आप इसको मंच कर सकते हो, प्लस इसमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है कि आप 100 कैलोरीज खाने के लिए बहुत ज्यादा साइज में खा पाओगे फूड। 9 पे आता है एप्पल विथ स्किन। दिस इज ऑल्सो इजिली अवेलेबल, हम लोग रोज खा सकते हैं इसको, धोना है और चबा जाना है। भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं इसमें, प्लस इसको कैरी करना भी बहुत आसान है और कैलोरीज भी कम होती है इसमें। नंबर 8 पे आते हैं बेरीज। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है रास्पबेरीज या ब्लूबेरीज का, उसमें और ज्यादा फाइबर होता है। इसको आप अपने ओट्स के साथ खा सकते हो या ऐसे ही स्नैक की तरह खा सकते हो, कैरी कर सकते हो अपने बॉक्स में। एप्पल से कई गुना ज्यादा विटामिन सी है इसमें और भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। दिस कम्स ऑन रैंक 8। नंबर 7 पे आता है सीलियम हस्क या ईसबगोल। अगर आप उन लोगों में से हो जिनका फाइबर इंटेक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो बहुत ज्यादा, दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। 6 पे आता है ओट्स। इसको भी आप वैरायटी में बना सकते हो, आप इसका कुछ नमकीन भी बना सकते हो, ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो, आप इसको ओवरनाइट रख सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। इसके साथ आप दूसरी चीजें भी फाइबर रिच डाल सकते हो जैसे चिया सीड्स, एंड इट इज वेरी इजी टू कंज्यूम। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी, विल कीप यू फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस कम्स ऑन रैंक 6। मूविंग ऑन टू टॉप 5, 5th पे है फ्लैक्स सीड्स। कंपेयर टू चिया सीड्स इसमें फाइबर थोड़ा कम होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज वे लेस कॉस्टलियर। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड ओमेगा 3, तो आप इसको अपनी डाइट में आराम से ऐड कर सकते हो टू इंक्रीज द फाइबर विदाउट टेकिंग अ टोल ऑन योर पॉकेट। नंबर 4 पे आते हैं क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स, स्पेसिफिकली ब्रोकली। इसको और ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते थे अगर इसका प्राइस थोड़ा और कम होता, बट अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो जो दम भर प्रोटीन खा रहा है, खूब ज्यादा डाइट अच्छे से फोकस कर रहा है, बट उनकी डाइट में वेजिटेबल्स नहीं है, ट्राई एडिंग अ लॉट ऑफ ब्रोकलीज, यू विल सी आपका ओवरऑल गट हेल्थ भी इंप्रूव होगा, प्लस आप ज्यादा देर तक फुल फील करोगे। एंड कमिंग टू द टॉप 3, रैंक 3 पे है राजमा और किडनी बीन्स। किसने सोचा होगा कि जिस चीज को लोग प्रोटीन के लिए गालियां देते रहते हैं कि इसको ओवर हाइप किया गया है, उसको फाइबर के लिए अंडर रेट किया गया है। 100 ग्राम्स में 25 ग्राम्स फाइबर, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ अंडे और चिकन खाते रहते हो, एक टाइम की मील में राजमा भी ऐड करो, यू विल सी योर डाइजेशन एंड गट हेल्थ गेटिंग बेटर। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप इसको बरीटो बोल जैसा बना सकते हो, सिर्फ बॉईल करके नमक डाल के भी खा सकते हो, या प्रॉपर राजमा चावल, राजमा रोटी भी खा सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम यह है कि इसको सोक करके रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है कुकिंग प्रोसेस में, बट इजीली अवेलेबल है इंडिया में, तो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली ऐड। नंबर 2 पे है चिया सीड्स। यस, वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज इसमें 34 ग्राम फाइबर होता है पर 100 ग्राम, बट दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ओमेगा 3 एंड लोड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आप इसको पानी में डाल के इजिली सोक करके ऐसे ही पी सकते हो, या फिर आपने योगर्ट, स्मूदीज, ओटमील, किसी में भी ऐड कर सकते हो। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज नॉट वेरी लो इन कैलोरीज, तो इसका पोर्शन साइज थोड़ा कम होना चाहिए। 10 से 12 ग्राम इज समथिंग यू कैन इजिली ऐड टू योर डाइट। और नंबर 1 पे पता नहीं कहां से आ गया है कैरेट। इसको टोटल 20 पॉइंट्स में से 18 पॉइंट्स मिले बिकॉज दिस इज वेरी चीप, वेरी इजीली अवेलेबल, पकाने वकाने का कोई झंझट ही नहीं है, प्लस वेरी लो इन कैलोरीज। ऑल्सो अगर आप मील प्रेप नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है आपने प्रोटीन का कुछ ऐड कर लिया, कार्ब्स ऐड कर लिए, बट कुछ भी फाइबर का प्रेजेंट नहीं है, कोई सब्जी नहीं बनाई है, आराम से फ्रिज से गाजर निकालो, खा लो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट फाइबर रिच फूड, बट it tops the list based on the factors that we have considered. Also the 3-4 items that did not make the top 10, उनकी मैं बात करूं तो अगर wheat bran है, this is not very widely used. Inulin powder जो है उसके बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, easily available भी नहीं है वो। Roasted edamame अभी बहुत ज्यादा costly है, reason being 15 ग्राम फाइबर के साथ साथ उसमें 44 ग्राम प्रोटीन भी है, तो that is a high protein snack. And then dark chocolate, बहुत ज्यादा factors उसके against यहाँ पे काम किए, it is very costly also, very high in calories also.
इवन दो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बट स्टिल उसको अगर आप खा रहे हो तो छोटे पोर्शंस में खाना, फिर उसमें उतना ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा नहीं। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल दिया है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो और भी डिटेल में इन चीज़ों को। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि वाई डू आई नीड फाइबर और डू आई इवन नीड दीज थिंग्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट हंगर पैंग्स एंड पुअर गट हेल्थ आर साइंस दैट यू माइट बी डेफिशिएंट इन फाइबर। मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप अभी तक फाइबर उतना ज्यादा अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे थे तो स्लोली इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। अगर आप बहुत जल्दी अपना फाइबर इनटेक बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको ब्लोटिंग, गैस, क्रैम्प्स ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं। फाइबर के साथ साथ वाटर इनटेक बढ़ाना कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। ऑल्सो अगर आप सोच रहे हो 30 ग्राम फाइबर करना है तो व्हाट शुड आई डू, तो 1 kg ब्रोकली, 1.2 kg एप्पल, 90 ग्राम चिया सीड या 40 ग्राम सीलियम हस्क अगर आप लोगे तो आप इजीली अपना फाइबर इनटेक पूरा कर पाओगे, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक बेटर अप्रोच होगी अगर आपने ब्रेकफास्ट में 50 ग्राम ओट्स के साथ 10 ग्राम चिया सीड्स ऐड कर लिया, लंच में 50 ग्राम राजमा ऐड कर लिया, लंच और डिनर दोनों में 100 ग्राम ब्रोकली और कैरेट ऐड कर लिया, और दिन भर में 150 ग्राम का एप्पल खा लिया। आपका 30 ग्राम फाइबर तो यहीं कंप्लीट हो गया। आपका गोल सिर्फ एक फूड आइटम पे रिलाई करने का नहीं होना चाहिए। द बेस्ट अप्रोच विल बी टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मे बी वन फाइबर रिच सप्लीमेंट इफ यू नीड इट, क्योंकि 25 से 35 ग्राम फाइबर इंटेक डेली पूरा करना कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स दैट यू आर इग्नोरिंग राइट नाउ। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट फाइबर एंड आपको कौन सा डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर कुछ आइडिया लगा है और आपको लगता है दिस इज समथिंग विच इज बेटर फॉर मी, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई और नया सीखा तो एक लाइक दबा के जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।